अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद करता हूं आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूज़, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोल्दोवा के वीज़ा के बारे में कि मोल्दोवा का ई वीज़ा किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। वैसे तो इसका वीज़ा रिक्वायर्ड है, एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा, एम्बेसी को अपनी जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं सेंड करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोल्दोवा का वीज़ा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जिनकी सूरत में जिनको यूज़ करने के बाद आप मोल्दोवा का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। व्यूज़, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आपने सवाल ज़रूर पूछिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़। व्यूज़, मोल्दोवा के बारे में आपको बताता हूं कि मोल्दोवा एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, वेल डेवलपिंग कंट्री है। इसका वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके पास शेंजन मेंबर में से किसी कंट्री का भी आपके पास वैलिड वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, तो आप बिल्कुल इजीली ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। आई थिंक $100 में या आई थिंक $100 में आपको जो ऑनलाइन वीज़ा आप परचेज़ कर लेंगे और उसके बाद जो है ना होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट के बाद आप जो है ना आसानी वहाँ पर जा सकते हैं मोल्दोवा, और आपको वीज़ा हासिल करने में किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आएगी। ये जो उन्होंने जो ऑप्शंस ये रखा है पाकिस्तानियों के लिए, ये सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास शेंजन वीज़ा है। शेंजन वीज़ा की जो कॉपी है वो आप उनको सेंड करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है ना वो वीज़ा दिया जाएगा। अलबत्ता आप वीज़ा अप्लाई करने के अहल ही नहीं है अगर आपके पास शेंजन मेंबर में से, शेंजन स्टेट में से किसी कंट्री का भी वीज़ा वैलिड नहीं है। ये आपको 30 दिन तक वीज़ा देंगे। आप की जो एंट्री होगी उसके बाद 30 दिन शुरू होंगे, 30 दिन आप वहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ना वो कंट्री आउट दे दिया जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पर रह नहीं सकते। 30 दिन के बाद आपका जो वीज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा एंट्री लेनी पड़ेगी मोल्दोवा में। ये थी मोल्दोवा के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग नहीं हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।